वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। यहाँ के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस ऐप के आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम के अंदर आपको इंग्लिश तो मस्ट है कि आनी है, ठीक है। और इंग्लिश का जो भी आपका क्राइटेरिया है वो मैं आपको समझाती जाऊँगी साथ साथ कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम में पैटर्न आता है, क्या क्या आता है एग्ज़ाम में आपको, और किस तरह से आपने एग्ज़ाम को आपने तैयारी करनी है, ठीक है। तो अगर आपको ABC की भी नॉलेज है तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे आगे बढ़ते जाओगे। आई मीन टू से कि मुझे बिल्कुल आपको बेस से बताना है, और जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होता आपकी जो क्वेरीज होंगी वो मेरे पास पहुंचती रहेंगी। आपके डाउट्स आप ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उनको क्लियर करती रहूँ। और बिल्कुल आप बेस से स्टार्ट करेंगे, इसलिए डोंट वरी, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी इसके लिए, और आप आराम से इस चीज़ को समझ पाओगे। और इंग्लिश जो एक तरह का स्टूडेंट्स के लिए फोबिया होता है, वो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपको इंग्लिश से किसी प्रकार का कोई डर है, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको बेस से बता के बिल्कुल एंड तक ले जाया जा सके। क्लियर। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश के बारे में ये बता दूं कि जो वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स, उसमें इंग्लिश का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है। इंग्लिश का जो वर्ब्स है, वर्ब्स इंपॉर्टेंट रोल करती हैं इंग्लिश में। और जब आपको वर्ब्स की नॉलेज हो जाएगी तब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश में फिलअप्स आते हैं या एरर आती हैं या कॉम्प्रीहेंशन आता है, सब चीज़ें आप आराम से क्लियर कर पाओगे। तो वर्ब आई मीन टू से, जैसे आप लिख देते हैं कम, केम, कम, है ना। गो की वर्ब क्या होती है? गो, वेंट, गोन। तो ये वर्ब्स हैं। अब जब भी आप वर्ब्स को देखते हैं तो हमें ये तो पता लग जाता है कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये थर्ड है, ठीक है। कुछ वर्ब्स जो होती हैं उनके पीछे आप ईडी लगा देते हैं। ईडी का मतलब जैसे आस्क हो गया, तो आस्क की वर्ब क्या हो जाएगी? आस्क्ड, आस्क्ड, है ना। कुछ वर्ब्स में हम डी की जगह पे टी लगा देते हैं। जैसे मैं लिखूं बिल्ड, उसका क्या बन जाएगा? बिल्ट, बिल्ट, है ना। ऐसे ही एग्जाम्पल है, जैसे मैं सेंड लिख दूं तो सेंड का क्या हो जाएगा? सेंट, सेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये जो वर्ब्स हैं उनका आपने जो सारा सीखना है कि कैसे उनको यूज़ में लाना है, आपने कैसे फिलअप्स भरे जाते हैं वर्ब्स में और कैसे हम उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। अब ये तो होगी वर्ब्स जिसको आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होएगी और इसके शीट्स भी आपको मिलती रहेंगी। अब इनका फिलअप्स में क्या यूज़ होता है, सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, ये सारा हम चेक कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स, अब जो वर्ब्स होती है ना वो टू टाइप्स की होती हैं, सिंगुलर वर्ब्स और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? जैसे क्योंकि जो वर्ब्स होती हैं वो टू टाइप की होती हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरी कौन सी होती है? मेन वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं? जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, ठीक है, वुड, शुड, कुड, मे, माइट, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स में काउंट होती हैं। और जो प्लूरल वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स हैं, वो क्या होती है? जैसे कम, केम, कम, गो, वेंट, गोन, है ना, डू, डिड, डन हो गया, बिगिन, बिगेन, बिगन हो गया। तो इस तरह से ये वो हो जाएंगी। अब जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स है इनका आप एग्जांपल लेते हैं। इसमें जो सिंगुलर, पहले सिंगुलर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे इज, एम, आर है। इज, एम, आर में इज और एम, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी। ऐसे ही वॉज और वर में क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। ऐसे ही विल और शैल में क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा, है ना। शैल भी आप सिंगुलर के लिए यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही अगर आप हैज़, हैव का एग्जांपल लें तो उसमें से हैज़ हेल्पिंग वर्ब है ना, और हैड सबके लिए यूज़ हो जाता है। और दूसरी बात, जो आप मेन वर्ब में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का क्या डिफरेंस होता है, तो मेन वर्ब जैसे कम है तो अगर मैं कम के साथ ES लगा दूंगी तो वो क्या हो जाएगी? सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल वैसे फर्स्ट फॉर्म के साथ जब भी आप S और ES लगाते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाती है, ठीक है।
ये तो हमारी हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जब हम एक बंदे के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो होती है सिंगुलर। अब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स है, इनमें क्या हो जाएगा, जैसे इज एम आर में से आर प्लूरल हो गया, ठीक है, वॉज वर में से वर प्लूरल हो गया, विल शैल सभी के लिए यूज़ हो ही जाता है, हैज़ और है में से हैव प्लूरल हो गया, है ना, ऐसे ही हैड सबके लिए यूज़ हो जाता है। और जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया वर्ब का कम, कम के साथ मैंने ईएस लगा दिया, ऐसे ही अगर आप प्लूरल वर्ब में मेन यूज़ करते हैं तो सिर्फ कम आएगा वहाँ पे। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, प्लूरल क्या है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों का प्रोसीजर क्या है सीखने का। इज एम आर आपको पता है, अगर आप ही यूज़ कर रहे हैं तो ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा, है ना। शी यूज़ कर रहे हैं तो शी के साथ इज आएगा। आई यूज़ कर रहे हैं तो आई के साथ वॉज आएगा, हम वर यूज़ नहीं करेंगे, है ना। ऐसे ही शी के साथ वॉज आएगा, शी के साथ हम वर यूज़ करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है इंग्लिश का, जिसमें आपको वर्ब्स के बारे में सारी नॉलेज जो है वो मिलती रहेगी, ठीक है। अब आप इसकी एग्जांपल लेते हैं कि इनका यूज़ क्या है और हम कैसे यूज़ करेंगे इनको। अब जैसे पहले मैं आपको सिंगुलर और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताती हूँ। मेन वर्ब जो होती है, जैसे अगर आप गो लें, ठीक है, गो कौन सी है, गो हम लेंगे प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल है। और अगर आप गो के साथ ईएस ले लेते हैं तो वो क्या बन जाएगी, सिंगुलर। अब आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेके इस बात को क्लियर करते हैं। कैसे, जैसे मैं लिखूं कि ही डैश टू स्कूल डेली, ठीक है। एक मैं एग्जांपल लूँ, वी डैश टू स्कूल डेली। अब अगर हमने इन दोनों में वर्ब गो का यूज़ करना है तो हाउ कैन यू यूज़ दैट, हम कैसे यूज़ करेंगे। ही का मतलब क्या होता है, वह, वो एक ही पर्सन है, तो एक पर्सन के साथ ही इन दोनों में से कौन सी वर्ब लगेगी, गो लगनी चाहिए या गोज लगनी चाहिए, गोज, क्योंकि सिंगुलर का मतलब होता है एक, सिंगल। अब ये ही जो है वो सिंगुलर ही है, तो सिंगुलर के साथ हमें कौन सी वर्ब यूज़ करनी है, गोज। अगर आप गो यूज़ करोगे तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ठीक है। ऐसे ही वी है, वी के साथ हम इन दोनों में से कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, वी का मतलब क्या होता है, हम है, तो हम के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, गो। क्लियर? तो इस तरह से आपने ये चेक करना है कि ये जो पर्सन जिसे आप सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि जो वर्ब से पहले यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे ये वर्ब है, मेन वर्ब गोज, तो अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है या मेन वर्ब दे रखी है तो उससे पहले वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। ऐसे गो से पहले हमने वी यूज़ कर लिया तो वी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। आपको बताया होगा या आपको पता होगा थोड़ा बहुत कि सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। एक सेंटेंस जो कंप्लीट बनता है ना वो इन चीज़ों से बनता है। कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ये जो वर्ब से पहले वाला होता है ये सब्जेक्ट होता है, और जो वर्ब के बाद यूज़ करते हैं वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी। और दूसरी बात जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वो ये है कि जब भी सब्जेक्ट में मतलब वर्ब से पहले अगर आपको एक पर्सन की बात की गई है तो आप वर्ब के साथ एस और ई एस यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर उसमें बहुत सारे पर्सन हैं मतलब प्लूरल सेंस की बात हो रही है तो उसमें आप क्या करोगे, गो, मतलब एस और ई एस, विदाउट एस और ई एस उसे यूज़ करोगे। क्लियर? तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब अपन इसके रूल्स पे चलते हैं। रूल्स के कहने का मतलब ये बिल्कुल बेस था कि कोई भी जो सेंटेंस है वो बिना वर्ब के कभी नहीं बनता। अगर आप छोटा सा सेंटेंस भी ले, डू इट, इसका मतलब क्या होता है, इसे करो, बहुत छोटा सेंटेंस, इसमें भी हमने ये वाली जो वर्ब है वो यूज़ की है। डू की वर्ब क्या होती है, डू, डिड,
डन, है ना। तो आप समझिए ना कि कोई छोटे से छोटा सेंटेंस भी है उसके लिए हमें वर्ब की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें इंग्लिश का कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले, टॉपिक शुरू करने में हमें वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी वर्ब कहाँ यूज़ होती है। क्लियर? तो यहाँ पे तक आपको क्लियर है। अब इसके ऊपर रूल स्टार्ट करते हैं। इस जो टॉपिक का नाम है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, एग्रीमेंट का मतलब होता है कि उसमें आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन वगैरह मिल सकते हैं, है ना। तो ओवरऑल वो ऑब्जेक्टिव होता है जो एग्रीमेंट होता है। तो हम कुछ रूल्स लेके चलेंगे इसमें और रूल्स के अकॉर्डिंग हम आगे आगे चलेंगे। जैसे रूल फर्स्ट क्या है? रूल फर्स्ट में मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के देती हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल अपन लेते हैं, किस तरह से ये क्लियर होगा हमें। मैं एग्जांपल लूँ, जैसे द बॉय एंड हिज फादर, the boy and his father is or are coming to attend the party। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, द बॉय एंड हिज फादर इज और आर कमिंग टू अटेंड द पार्टी। अब दोनों में सोच के बताओ कौन सी वर्ब आनी चाहिए, इज आना चाहिए या आर आना चाहिए। देखो मैंने क्या लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको क्लियर होगा कि जो वहाँ पे आप वर्ब यूज़ कर रहे हो उससे पहले वाला सब्जेक्ट होता है ना। तो यहाँ पे द बॉय एंड हिज फादर है, मतलब ये सिंगुलर है या प्लूरल, ये प्लूरल में काउंट होगा, है ना, ये डबल है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो इन दोनों में से हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सी प्लूरल वर्ब है। जैसा कि मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता दिया कौन सी सिंगुलर है कौन सी प्लूरल है। तो यहाँ पे कौन सा आ गया, आर। तो आर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने आर क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे दो पर्सन है, एक आदमी और एक उसका फादर, एक लड़का है एक उसका फादर है, मतलब दो जने हो गए। तो दो के लिए हम कभी भी इज का यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, आर। मतलब द बॉय एंड हिज फादर आर कमिंग टू अटेंड द पार्टी। क्लियर? अब ऐसे ही एक एग्जांपल आप और लेते हैं। जैसे मैं लिखूं कि ही एंड आई वॉज और वर गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। ही एंड आई वॉज और वर गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। अब इसमें क्या है, कितने पर्सन है, वह और मैं, मतलब दो जने हो गए। और दो जनों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज या वर, वर। ठीक है, क्योंकि वॉज जो है वो एक पर्सन के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। क्लियर? तो यहाँ तक बात आपकी क्लियर है। अब आप सेकेंड रूल पे चलते हैं। ये तो हुआ कि अगर एक पर्सन है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल पर्सन है तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। अब इसका सेकंड रूल देखिए। सेकंड रूल, इसका एग्जांपल क्या है, इफ आर्टिकल, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए एंड द। इफ आर्टिकल इज गिवन 2 times in the subject, इफ आर्टिकल इज गिवन 2 times इन द सब्जेक्ट, मतलब अगर आर्टिकल सब्जेक्ट में 2 टाइम दिया गया है, आर्टिकल क्या है, ए एंड द, ठीक है, देन वी यूज प्लूरल वर्ब विद इट। अब पूरे का मैं मतलब समझाती हूँ। क्या है कि अगर आर्टिकल आपको सब्जेक्ट में 2 टाइम दिया गया है तो आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करोगे। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि अगर सब्जेक्ट में आर्टिकल मतलब ए एंड द 2 बार दिया गया है तो आप
उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करोगे, इट मीन्स कि वो दो चीज़ें या दो पर्सन है। अगर आर्टिकल को एक बार यूज़ किया गया है तो आप उसे सिंगल टाइम मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज़ करोगे, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे ये बात आपका क्लियर करें। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अ ब्लैक एंड वाइट डॉग is or are to be purchased. A black and white dog is or are to be purchased. अब इसमें कितने डॉग हैं? A black and white dog is or are to be purchased. कितने डॉग हैं रूल्स के अकॉर्डिंग? देखो मैंने क्या बताया था, अगर सब्जेक्ट में आर्टिकल एक बार यूज़ हुआ है तो वो एक ही पर्सन है, आर्टिकल दो बार यूज़ हुआ है तो वो दो पर्सन है। अब आर्टिकल को मैंने कितनी बार यूज़ किया है? एक बार। बीच में एंड है और आर्टिकल को मैंने एक बार ही यूज़ किया है तो वो एक ही डॉग है, उसके कलर दो हैं, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो डॉग एक ही है, कहाँ से पता लगा? यहाँ से। अगर मैं वाइट से पहले भी ए यूज़ कर लूँ ना तो वो दो डॉग बनेंगे, ठीक है। फिर उनके अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करते? आर करते। बट नाउ आई हैव यूज्ड वन टाइम आर्टिकल, मतलब मैंने एक बार ही आर्टिकल को यूज़ किया है, वो डॉग एक है बट उसके कलर दो हैं, तो इन दोनों में से कौन सी वर्ब आएगी? इज और आर? इज, क्योंकि एक के साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अ ब्लैक एंड वाइट डॉग इज आर मतलब इज यूज़ होगा टू बी परचेज। एक एग्जाम्पल और लेते हैं आप, जैसे मैं लिखूँ द मैनेजर एंड टाइपिस्ट। द मैनेजर एंड टाइपिस्ट डैश मतलब वॉज या वर ऑन लीव। मैनेजर एंड टाइपिस्ट वॉज और वर ऑन लीव। अब ये बताइए कितने पर्सन है? एक मैनेजर है, टाइपिस्ट है, तो आर्टिकल को चेक करके बताइए क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमने जवाब देना है। तो दोनों में से क्या है, इसमें कितने पर्सन है? वो एक ही पर्सन है क्योंकि मैंने द को एक बार यूज़ किया है। मैंने आपको आर्टिकल 3 बताए हैं, ए, एन और द। अगर ये एंड के आसपास दो बार यूज़ हुए हैं तो वो दो पर्सन है, एंड के आसपास एक बार यूज़ हुआ है तो वो एक ही पर्सन है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टाइम यूज़ हुआ है तो यहाँ पे दो पर्सन होंगे, लेकिन द को मैंने एक बार ही यूज़ किया है, ठीक है। तो ये कितने पर्सन हुए? एक ही पर्सन है, क्योंकि जो मैनेजर है वो टाइपिस्ट का काम भी कर रहा है। अब अगर मैं टाइपिस्ट से पहले भी द लगा दूँ तो कितने पर्सन हो गए? 2 पर्सन हो गए, ठीक है। मैनेजर से पहले भी द है, टाइपिस्ट से पहले भी द है, तो हम इन दोनों में से कौन सी वर्ब यूज़ करें? वर। क्लियर? तो जब 2 पर्सन होते हैं तो दोनों के साथ हम वर का यूज़ करेंगे। अगर पर्सन की बात हो रही है या चीज़ों की बात हो रही है, आई मीन लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्ब यूज़ करनी होती है, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, ये तो था आर्टिकल का। अब जो नेक्स्ट रूल है इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और इसके एरर्स भी काफ़ी आते हैं। रूल 3 देखो, इफ पॉजेसिव प्रोनाउन। अब पॉजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे आई का माई हो गया, ही का हिज हो गया, शी का हर हो गया, ठीक है, दे का देयर, यू का यूअर, इट का इट्स, वी का अवर। इनको ना पॉजेसिव प्रोनाउन हिंदी में इसको निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक का मतलब क्या होता है? तेरा, मेरा, इसका, उसका, है ना। तो ये निजवाचक है। जैसे मैं कह दूं कि ये मेरा है मतलब माई या माइन हो गया, ये उसका है, लड़के की बात कर रहे हैं, हिज है, लड़की की बात कर रहे हैं, हर आ जाएगा। ऐसे ही आपका देयर हो गया, है ना। तो जब भी पॉजेसिव प्रोनाउन हमें दिया हो तो पॉजेसिव प्रोनाउन अगर हमें सब्जेक्ट में 2 टाइम दिया है तो हम उसे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे,
और अगर सिंगल टाइम दिया है, एक बार दिया है, तो हम उसे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, है ना। वही आर्टिकल वाली बात ही है, क्योंकि आर्टिकल अगर हमने 2 टाइम्स यूज़ किया तो वो प्लूरल वर्ब टेक कर रहा था अपने साथ, और अगर अपन ने एक बार यूज़ किया तो वो एक बार मतलब सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहा था। ऐसे ही पोजेसिव का केस है। अब पोजेसिव में क्या है, अगर माई, हिज, हर, देयर, यूर, इट्स ये 2 टाइम्स दे रखा है तो वो प्लूरल में काम आएगा, और अगर वो सिंगल टाइम दे रखा है तो वो सिंगुलर वर्ब टेक करेगा। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं लिखूँ कि माई मदर एंड गार्जियन, माई मदर एंड गार्जियन हैज़ और हैव कुक्ड द फूड वेरी टेस्टी। कितने पर्सन हो गए ये, माई मदर एंड गार्जियन। अब देखिए मैंने बोला कि अगर एंड के आसपास जो पजेसिव प्रोनाउन मैंने आपको बताए हैं, माई, हिज, हर, देयर, यूर, इट्स, अगर ये एंड के आसपास 2 टाइम दिया है तो वो 2 पर्सन है। जैसे मैंने आर्टिकल के बारे में बताया कि अगर आर्टिकल 2 टाइम दिया है तो वो 2 पर्सन है ना, और अगर वो एक बार दिया है तो वो एक ही पर्सन है। अब जो मदर है वो गार्जियन भी है, ठीक है। माई मदर एंड गार्जियन हैज़ और हैव कुक द फूड वेरी टेस्टी, तो इन दोनों में से हमने क्या यूज़ करना है, हैज़ और हैव में से, क्योंकि ये एक ही पर्सन है कि मेरी माँ और मेरी संरक्षक, मतलब एक ही पर्सन है, तो इन दोनों में से क्या यूज़ होगा, हैज़। क्लियर, क्योंकि जो सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। हैव जो है वो प्लूरल वर्ब का काम करती है, और जो हैज़ है वो सिंगुलर का। अगर आप एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे हैज़ यूज़ करेंगे। अगर हम नंबर ऑफ़ पर्सन्स की बात कर रहे हैं, प्लूरल है या 2 पर्सन भी हैं, तो भी हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, है, ठीक है। तो यहाँ पे माई मदर एंड गार्जियन हैज़ और हैव कुक द फूड वेरी टेस्टी, मतलब यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, हैज़ यूज़ करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। और बाकी चीज़ें ये भी है कि जैसे जैसे आपको कोई डाउट होता है तो आप उसे नोट डाउन करके रखिए उस डाउट को, कि यहाँ से हमें समझ नहीं आया, जैसे ही हम कोई डाउट सेशन लेते हैं तो वो आपकी वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउन का। पोजेसिव प्रोनाउन का एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, हिज ब्रदर एंड हिज फादर, हिज ब्रदर एंड हिज फादर was or were coming to attend my birthday party। अब देखिए यहाँ तो हमें क्लियर हो ही रहा है, उसका भाई और उसका फादर, उसका भाई और उसका फादर कितने पर्सन हो गए, 2 पर्सन्स, है ना। अब 2 पर्सन्स के लिए हमें कौन सी वर्ब यूज़ करनी है, वर, क्योंकि 2 जनों के लिए हम वर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमें क्लियर हो ही रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि यहाँ से अगर मैं हिज हटा दूँ ना, अगर यहाँ से मैं हिज हटा दूँ कि उसका जो ब्रदर है वो उसका फादर का रोल भी अदा कर रहा है, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे वॉज ही यूज़ करूँगी, क्योंकि वो एक ही पर्सन है। मैंने पोजेसिव सेंटेंस, पोजेसिव जो प्रोनाउन है उसको एक बार यूज़ किया है। अब यहाँ पे अगर मैं हिज लगा रही हूँ, इसका मतलब ये 2 पर्सन है, तो 2 पर्सन के लिए मैंने क्या यूज़ कर लिया, वर, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस चीज़ को क्लियर करते जाना है। अब जैसे मैंने आर्टिकल का बताया, अब ये एक बार एग्ज़ाम में एरर भी आई थी, मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन क्या था, द वाइफ एंड हस्बैंड इज और आर not agreed to do it। The wife and husband is or are not agree to do it। अब ये कितने पर्सन है, अब देखिए मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, ये 1 पर्सन है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि एंड के आसपास अगर आर्टिकल एक बार यूज़ हुआ है इट मीन्स कि वो एक ही पर्सन है, और अगर 2 बार यूज़ हुआ है तो वो 2 पर्सन है। अब मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने आपको रूल बताया उसके अकॉर्डिंग तो ये एक ही होना चाहिए, लेकिन सेंस क्या बोलती है, सेंस में क्या है, द वाइफ एंड हस्बैंड, मतलब ये तो जेंडर ही अलग हो गया, एक फीमेल है एक मेल है ना। तो जब जेंडर ही अलग अलग हैं तो वो ऑब्वियसली 2 लोग होंगे,
तो फिर यहाँ पे हमारा रूल नहीं इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि अगर जेंडर अलग अलग हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो यूज़ किया है, द को एक बार यूज़ किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ भी द यूज़ करूँ क्योंकि ये 2 पर्सन है, क्योंकि जेंडर अलग है, खुद मेंशन हो रही है ये बात, तो इन दोनों में से क्या यूज़ होगा, आर, मतलब वाइफ एंड हस्बैंड दोनों आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आर का यूज़ होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके फिलअप्स या एरर आपको एग्जाम में बन के आ सकती है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि वर्ब्स का जो रोल है वो आपने किस तरह से देखना है और कैसे उसे यूज़ करना है। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, when two nouns or pronouns, when two nouns or pronouns are connected with, when two nouns or pronouns are connected with, along with, together with, as well as, including, formed by, led by, then verb will be used, verb will be used according to its first subject और रियल सब्जेक्ट। इस बात को समझिए पहले, इसको आप हिंदी में नोट डाउन कीजिए कि जब दो नाउन या प्रनाउन, नाउन क्या होते हैं, संज्ञा, जैसे आप हिंदी में संज्ञा कहते हैं, पंजाबी च नाओ कहते हैं उन्होंने, है ना, संज्ञा। प्रनाउन क्या है, प्रनाउन होता है सर्वनाम, जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं वो प्रनाउन होते हैं। जैसे किसी लड़की का नाम शीला है तो उसे हम प्रनाउन क्या यूज़ करेंगे, शी। किसी लड़के का नाम मोहन है तो प्रनाउन क्या यूज़ होगा, ही, है ना। कोई चीज़ हमारे पास पड़ी है, फैन पड़ा है, टेबल पड़ा है, उसके लिए हम इट या दिस यूज़ करेंगे। तो जो नाउन की मतलब किसी ना किसी नाम की जगह पे अपन यूज़ कर रहे हैं वो क्या होते हैं, प्रनाउन। अब हमारी डेफिनेशन क्या है कि जब दो नाउन या प्रनाउन कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, किससे जुड़ जाते हैं, ये सारी प्रेपोजिशन है, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, ठीक है, फॉर्म्ड बाय, फॉर्म्ड बाय मतलब बनाया गया है, लेड बाय मतलब आगे बढ़ाया गया है। तो जो वर्ब है वो इसके फर्स्ट नाउन या प्रनाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होगी। फर्स्ट नाउन या प्रनाउन के मतलब आप एग्जाम्पल में देखते हैं कि किस तरह से मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपका रूल है जिसको आपने ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में रखना है ताकि आप इसे आगे बढ़ सको। अब आप इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे करें इस चीज़ को। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं लिखूँ शी एज वेल एज हर सिस्टर्स डैश गोइंग टू सेलिब्रेट इट। ठीक है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप लेके फिर इसको चेक करेंगे कि किसके अकॉर्डिंग आपकी जो वर्ब है वो यूज़ हो रही है। सॉरी, नेक्स्ट देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट formed by different political parties, formed by different political parties dash expected to do well। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, he along with her his two children
डैश left the party. Next example is a big house including 2 halls, 2 hall rooms, a kitchen, a bedroom, dash for to let. अब इसमें देखिए क्या चीज़ है। अब मैंने इतनी सारी एग्जांपल्स आपको इसलिए दी हैं ताकि आपको रियल सब्जेक्ट का पता लग सके। रियल सब्जेक्ट जो होता है, मैं आपको बताऊं, जो सब्जेक्ट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो रियल सब्जेक्ट, एक नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा होता है? जो वर्ब से जस्ट पहले हो, वर्ब से जस्ट पहले जो अपन ने सब्जेक्ट यूज़ किया है वो नियरेस्ट होता है। लेकिन अब इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, जो हमने पहले वाला यूज़ कर लिया वो क्या है? रियल है। मतलब प्रेपोजिशन से पहले हम जो यूज़ कर लेते हैं वो रियल सब्जेक्ट होता है। अब मैंने रूल में क्या बताया कि जब भी 2 नाउन या प्रनाउन, अब जैसे शी है, हर सिस्टर है ना, तो ये 2 प्रनाउन हो गए। 2 प्रनाउन को कनेक्ट कौन कर रहा है? एज वेल एज। जैसे मैंने आपको कुछ वर्डिंग बताई है, विद, अलोंग विद, एज वेल एज, है ना, और इंक्लूडिंग, टुगेदर बाय, फॉर्म्ड बाय। तो जब भी 2 नाउन या प्रनाउन इन वर्ड से जुड़ जाता है, इन प्रेपोजिशन से जुड़ जाता है, तो वर्ब हमने कैसे यूज़ करनी है? अकॉर्डिंग टू इट्स फर्स्ट सब्जेक्ट, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है? शी एज वेल एज हर सिस्टर्स गोइंग टू सेलिब्रेट इट। अगर आप इज और आर में से लें तो कौन सी वर्ब का यूज़ होना चाहिए इसमें? अगर आप इन दोनों में से वर्ब यूज़ करते हैं तो विच वर्ब वी हैव टू यूज़ हेयर? शी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए? इज। ठीक है। अब ये उसके सिस्टर्स हैं, हर सिस्टर्स को देख के आप आर यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि इसमें आपने एज वेल एज यूज़ कर लिया। और जो मैंने आपको वर्डिंग बताई है, एज वेल एज है, विद है, अलोंग विद है, इंक्लूडिंग है, टुगेदर विद है, फॉर्म्ड बाय है, लेड बाय है, जब भी ये 2 चीज़ें हमें, ये वाली वर्डिंग हमें दी होगी, तो जो हमें नाउन या प्रनाउन कनेक्ट करके दी हैं, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसका जो वर्ब है वो यूज़ करेंगे, है ना। ऐसे आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि अलग अलग पार्टियों द्वारा बनाई गई है, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अच्छा काम करेंगी, है ना। अब हमें ये जो बाय है, बाय हमने जोड़ लिया। बाय क्या है? प्रेपोजिशन है। उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ भी लगा रहे हैं, लेकिन हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख के वर्ब लगानी है या सेंट्रल गवर्नमेंट को देख के वर्ब लगानी है? हमें सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? ये है सिंगुलर, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे या तो इज़ यूज़ कर सकते हैं या वॉज यूज़ कर सकते हैं, दोनों सही हैं। लेकिन वी कैन नॉट यूज़ हेयर आर और वर। हम आर या वर यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे उसमें बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, बट हमें यहाँ पे सिंगुलर लेके चलना है इसको। ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इज और वॉज एक्सपेक्टेड टू डू वेल। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ही अलोंग विद हिज 2 चिल्ड्रन, ही अलोंग विद हिज 2 चिल्ड्रन डैश लेफ्ट द पार्टी। अब देखिए यहाँ पे मैंने अलोंग विद जोड़ा है ना। 2 प्रनाउन कौन कौन से हैं? एक ही है, एक हिज 2 चिल्ड्रन। मतलब ये बात तो प्लूरल में जा रही है। अगर आप चिल्ड्रन को देखें तो यहाँ पे आर या वर यूज़ होना चाहिए, बट हमें चिल्ड्रन को नहीं देखना, हमें ही को देख के वर्ब लगानी है। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए? वॉज या इज़, दोनों सही हैं, लेकिन हम वर या आर यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात भी क्लियर आपको। लास्ट जो है सेंटेंस, उसमें देखिए, एक बड़ा घर जिसमें 2 हॉल रूम है, एक किचन है, एक बेडरूम है, डैश फॉर टू लेट। टू लेट का मतलब होता है किराए के लिए खाली है। देखिए अब इसमें मैंने चाहे रूम्स के बारे में बता दिया, किचन के बारे में बता दिया या बेडरूम के बारे में बता दिया, लेकिन वो घर तो एक ही है ना। इंक्लूडिंग के साथ हमने अ बिग हाउस लगाया,
घर तो एक है, चाहे उसमें बहुत कुछ बना हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, इज़ और वॉज। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर होगा। और यहाँ तक आपको पता लग गया होगा कि कैसे आप वर्डिंग यूज़ करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ वर्ब यूज़ कर रहे हैं। एक और रूल मैं आपको लास्ट करवाऊंगी, उसके बाद हम ये जो सारा है वो कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लेंगे। और इन्हीं रूल्स के ऊपर एक बार आप फर्स्ट वीडियो है तो कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। अगर आपको समझ आ रहा है, कुछ डाउट्स आपके बन रहे हैं तो वो आप बताइएगा। ठीक है, तो एक लास्ट रूल और करते हैं, तो इन्हीं रूल्स के ऊपर एक बार आप ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या किया है। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैं लिखूं कि वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। ठीक है, एवरीबडी ऑफ, नोबडी ऑफ। तो इस तरह के कुछ भी सिंगुलर, मतलब हमें ऑफ से पहले कुछ दे रखा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला पूरा कर दूं, प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब भी आप एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी लिखते हैं तो इनका मतलब सिंगुलर होता है हमेशा। ठीक है, एवरीबडी जो है, ठीक है, इसका मतलब हिंदी में आप हर एक कर देते हैं, प्रत्येक करते हैं, प्रत्येक का मतलब सारी हो गए, लेकिन इसको इंग्लिश में सिंगुलर काउंट किया जाता है। अब आप एक एग्जांपल लो, आप बोलें कि हर कोई यहाँ आ रहा है, आप ऐसे बोले कि हर कोई यहाँ आ रहे हैं, तो प्लूरल सेंस इसके गलत बन रही है। हर कोई यहाँ आ रहा है, कोई यहाँ पे नहीं आ रहा, ऐसे बोल सकते हो, कोई यहाँ पे नहीं आ रहे, गलत हो जाएगा। मतलब रहा और रहे में क्या फ़र्क है, रहा है यूज़ फॉर सिंगुलर, रहे यूज़ फॉर प्लूरल। तो यहाँ पे रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो जो एवरीबडी है, समबडी है, नोबडी है, एनीबडी है, या एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, या एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, ये सब सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, जो आइदर होता है, आइदर का मतलब होता है दो में से एक। ठीक है, नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब आप सिंगुलर में यूज़ करेंगे। अब मैं इसके एक दो एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद आप फिनिश करेंगे इस चीज़ को। तो एग्जांपल लेते हैं पहले, जैसे मैं एग्जांपल दूं, वन ऑफ द गर्ल्स was or were selected for the function. One of the girls was or were selected for the function. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज थ्री ऑफ द बॉयज हैज और हैव left the college. Three of the boys has or have left the college. ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, everyone of the survivors of the ill-fated aircraft has or have told the same story. अब इनमें देखिए क्या चीज़ है। अब अगर आप देखें तो ये सारी क्या है, प्रेपोजिशन है, ऑफ वाली। ऑफ क्या होता है, प्रेपोजिशन में आता है। और जो मैंने आपको इससे पहले जो रूल करवाया उसमें भी मैंने आपको यही बात बताई है कि जब भी विद है, लॉन्ग विद है, प्रेपोजिशन का रूल होता है, तो हम क्या करते हैं, प्रेपोजिशन से जो पहले दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ऑफ से पहले क्या है, वन है। वन सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर।
तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या यूज़ होगा, वॉज, मतलब लड़कियों में से एक को फंक्शन के लिए सिलेक्ट किया गया है। वन ऑफ द गर्ल्स हैज़ वॉज और वर सिलेक्टेड फॉर द फंक्शन। अब यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको बोला है प्लूरल नाउन, तो यहाँ सिंगुलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने गर्ल्स लिखा है, ये ओके है, प्लूरल है। गर्ल गलत है, क्योंकि एक ही लड़की में से एक कैसे हो सकती है, लड़कियों में से एक लड़की हो सकती है ना, तो ये बात भी क्लियर होगी। ऐसे ही 3 ऑफ द बॉयज़, अब बॉयज़ ज़्यादा हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या यूज़ कर लिया, हैज़ और है में से क्या यूज़ करेंगे, हैव, क्योंकि जो प्रेपोजिशन दे रखी है उसके पहले जो हमें दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करेंगे। 3 ऑफ द बॉयज़ हैज़ और हैव लेफ्ट द कॉलेज दिस ईयर, मतलब हैव यूज़ हो गया। उसके बाद एवरीवन ऑफ द सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स ज़्यादा हैं, प्लूरल नाउन हो गया। एवरीवन का मतलब मैंने आपको क्या बताया, हर एक, जो कि सिंगुलर में यूज़ होगा। एवरीवन ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द इल फेटेड एयरक्राफ्ट हैज़ और हैव, मतलब हैज़ टोल्ड द सेम स्टोरी, कि जो बदकिस्मती से जो एयरक्राफ्ट हुआ, जहाज़ का क्लैश हो गया, उसमें जो बचने वाले थे, सर्वाइवर्स जो थे, उनमें से हर कोई एक ही कहानी बता रहा है, एक ही कहानी बता रहा है, मतलब एक कहानी बता चुका है। तो हमने हैज़ और है में से एक चीज़ यूज़ करनी है, वो क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो इतने जो रूल्स हैं, आई होप कि वो आप अच्छी तरह से देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। कुछ खास नहीं है, सिर्फ वर्ब का यूज़ है। फर्स्ट रूल में आपको दिख ही रहा था, द बॉय एंड हिज फादर, मतलब 2 पर्सन थे, प्लूरल सब्जेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग आपने प्लूरल वर्ब का यूज़ कर लिया। सेकंड में मैंने आर्टिकल के बारे में आपको बताया कि अगर आर्टिकल सब्जेक्ट में 2 टाइम्स दे रखा है तो आप उसे प्लूरल वर्ब का यूज़ करोगे, अगर एक ही बार आर्टिकल दिया है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ऐसे ही नेक्स्ट रूल में पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में बताया था। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, माई, हिज, हर, यूअर, इट्स, आर, है ना। तो उनके लिए क्या हो जाएगा, अगर एंड के आसपास 2 बार आपको पॉजेसिव प्रोनाउन दिया है तो आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करोगे, 1 बार दिया है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करोगे, है ना। ऐसे ही जो नेक्स्ट था उसमें मैंने आपको प्रेपोजिशन के बारे में बताया कि विद है, अलोंग विद है, टुगेदर विद है। अगर उससे पहले आपको जो सब्जेक्ट दिया है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करो, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करना आपने, ठीक है। ऐसे ही इस रूल में क्या है कि बात वही है कि मैंने प्रेपोजिशन यूज़ किया है कि वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, और दूसरा ये भी है कि जो आइदर है वो अपन 2 में से एक के लिए यूज़ करते हैं, नाइदर दोनों में से कोई नहीं। ऐसे ही एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये सिर्फ सिंगुलर पर्सन के लिए यूज़ होते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। तो ये जो 4 रूल्स मैंने करवा दिए इनको ध्यान से कीजिएगा, कोई भी डाउट है उसे नोट डाउन कीजिए प्लीज़। और जैसे ही आपको शीट मिलती है इसकी एरर निकालने के लिए, इसके फिलअप्स भरने के लिए, तो उसमें आपको बहुत इजीली आपको ये करना पड़ेगा कि कैसे हमने वो समझा और कैसे आपको उसकी समझ आ रही है और कैसे आप उसे अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।